मानसिकता, संगत और उपदेश के कारण संसार में लोग दो हिस्सों में बटे हैं। इनमें एक अच्छे और दूसरे बुरे कहलाते हैं। अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या फिर बुरा बन जाता है। हमारी आज की कहानी भगवान बुद्ध के इसी उपदेश पे आधारित है कि आखिर क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बन जाता है। सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर वहाँ से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे।
सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा बुद्ध की वाणी बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो नमो नमो बुद्धाय। 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 चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देख वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर क्यों पिताजी साधु संतों से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच में बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। भगवान बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और महल के भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूं और महल में चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का कोई गुप्तचर होगा जो भेष बदलकर जा रहा है और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता। चोर को जोर की भूख लगी आती है, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। उसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी कर मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। तभी एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है और वह शोर मचा देता है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 पकड़ो। जिससे वह महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और
राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। महात्मा गौतम बुद्ध की, महात्मा गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जय हिंद।